उसने कहा कि ये माँ बाप जो हैं ये 3-4 चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन माइंड जो ब्रेन है उसका एक खास ग्लैंड है, वो ग्लैंड हर वक्त इमरजेंसी जो है ना, इमरजेंसी नाफिज करके रखता है जिस्म के अंदर, और वो ग्लैंड एक खास नर्वस सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। दो ही तो नर्वस सिस्टम है, 3 है मोटे मोटे दो, कि एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जब एक बंदा इमरजेंसी में होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ज़लज़ला आता है या कोई गोली चलती है, कोई धमाका होता है या फिर कोई खतरा होता है, कोई एक चीज़ का डर होता है, किसी भी चीज़ का डर हो, चाहे जिन का हो, चाहे वो बॉस की तरफ से गलत ईमेल आ गई है वार्निंग की, जो कुछ भी हो, जैसे इमरजेंसी नाफिज होती है तो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है ना वो इमरजेंसी के लिए तैयार कर देता है जिस्म को। और उस दौरान एक खास केमिकल ट्रिगर होता है दिमाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर्स द किडनीज, गुर्दों के ऊपर लगे हुए 2 ग्लैंड्स, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, इन दोनों को वो फिर ऑर्डर करता है कि भैया भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और 2 ही काम आते हैं उस नर्वस सिस्टम को, या लड़ाई करेगा या भागेगा, इधर इज गोइंग टू फाइट और इज गोइंग टू फ्लाइट लिटरली। तो वो ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये केमिकल कोर्टिसोल का जिस्म में आ जाता है तो ब्रेन उस वक्त बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन ने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है। बाकी का जो छोटा सा हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम का, वो मसल्स को तैयार करता है कि यार लड़ाई करेगा तो भागेगा, दैट्स इट। इस केमिकल को कोई काम नहीं आता। सो जब ये केमिकल नसों में होता है तो ब्रेन को पता होता है कि इस वक्त जो है ना वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो बाकी के फंक्शन बंद कर दो। यहाँ तक कि उस दौरान आपकी हार्ट रेट बदल चुका होता है, आपके नाखून बढ़ने बंद हो चुके होते हैं, क्योंकि नाखून जो है ना वो जो ग्रोथ है किसी भी चीज़ की वो GTX से होती है। GTX इज अ ग्रोथ केमिकल। ग्रोथ केमिकल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का केमिकल है। वो आम, जैसे मैं अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूँ। सो आपके बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं। हर चीज़ की एनर्जी ना ब्रेन ट्रांसफर करता है जिस्म को कि भाई इस वक्त मसल्स को ताकत चाहिए, भागना है हमने या लड़ाई करनी है। तो मसल्स जो है ना वो ग्लूकोज चाहते हैं और ये कोर्टिसोल ग्लूकोज जो है ना वो प्रोवाइड करता है मसल्स को, दैट्स इट। इस वक्त और एनर्जी जितनी भी है ना इंसान की वो वहाँ पे फोकस कर दी जाती है। अब मसला क्या होता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप कोई मतलब हिरन शेर को देखेगा तो उसको भी कोर्टिसोल ट्रिगर होता है, तो मसल नहीं तेज होंगे तो भागेगा कैसे? तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी केमिकल है। मगर इसका नुकसान ये है कि जब कोर्टिसोल ऑन होता है ना तो GTX बंद हो जाता है। मैंने जान के GTX बोला, इसको आप लोग थायराइड कहते हैं ना, यहाँ पे ग्लैंड जो होते हैं, ये ग्रोथ हर नए मरते हुए सेल को नया सेल प्रोवाइड करना इनका काम होता है, ब्रेन का भी, स्किन का भी, बोन, एवरी सिंगल सेल। सो चूंकि ये उस वक्त ऑफ होता है जब कोर्टिसोल ऑन होता है, तो जब तक कोर्टिसोल खून की नसों में रहेगा तब तक GTX बंद रहेगा। सो ही सेड के बाद सुने, ये एक मसला जो है ना ये बड़ा डीप लेवल पे है। माँ बाप अगर बच्चे को किसी लेवल के ऊपर ऐसी को खबरें दे रही हैं या उसको ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया या ऐसा इंटरफेस खोल दिया है जो घर के मसाइल के बारे में है, या आपस में लड़ाई करते हैं, बाप माँ को मारता है या माँ बहुत ज़्यादा गाली गलौज करती है, तो बच्चा उस वक्त खतरे में आ रहा था, और खतरे में आता है तो कोर्टिसोल ऑन हो जाता है। जब कोर्टिसोल ऑन होता है तो ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है, और भी बड़े हार्मोन्स बंद होते हैं। आई एम नॉट गोना गो इन दैट डिटेल, ये साइंस का सेशन नहीं है, मैं आपको मोटा मोटा लुइजियाना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। सो उसने कहा कि 3-4 काम जो है ना ये तो जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये बात अमीर गरीब की नहीं है। अगर अमीर के माँ बाप भी करेंगे ना तो, क्योंकि कोई 8 और 9 टोटल 8 और 9 ऐसे केसेस जो अमीर के बच्चे ही फेल हुए थे, उसने उनकी 100% टैली की कि इनके घर में भी देखो यही मामला चल रहा है। अब फितरतन बात है ना ये कि गरीब के घर में ज़्यादा मसाइल इसलिए भी होंगे क्योंकि वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, तो फिर और ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ भी जाते हैं उससे, और एनजाइटी बढ़ती है तो फिर स्ट्रेस बढ़ती है तो फिर रैशनल कम हो जाता है। अब होता क्या है पाकिस्तान में, अब मैं पाकिस्तानी क्यों कहा था इनको, अब मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के हर घर में आप गौर से देख लें, अपने अपने घर का मुआवजा करें, 99% की बात कर रहा हूँ, वो 1% एक्सेप्शन प्लीज मुझे कॉमेंट ना करें। तो वो करते क्या है, माँ अपने शोहर की गिबत बच्चों से कर रही होती है कि मैं बड़ी मजलूम हूँ, तेरी दादी ने या तेरी पुप्पो ने मेरा तो जीना हराम किया, तुझे नहीं पता, ये साजिशें करते रहते हैं। फिर तेरा बाप 2 नंबर आदमी, तेरी माँ 2 नंबर औरत है। हर बंदा घर में अपने बच्चों को ऐसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि पता नहीं कौन सी गेम है जिसमें वो जीतना चाह रहा है, उसमें उसको बच्चे चाहिए। और पाकिस्तान के कल्चर की एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि हम लड़की को शुरू से ही ये ट्रेनिंग देते हैं, पैदा होते ही, कि इसकी शादी की तैयारी हो रही है। अब उसको पता होता है कि उसकी दुनिया में आने का मकसद ही शादी है। अब जिस बंदी की शादी नहीं हो रही थी उस बेचारे का कोर्टिसोल वैसे ही ऑन होता है, और जब शादी हो रहती है तो उसके बाद घर वाले उसको, जब ससुराल होता है उसको पता चलता है कि यार इसके लिए तैयार कर रहे थे मुझे आप, इधर तो सिर्फ जंग का माहौल है खाली। और फिर जहेज से शुरू होने वाली बात बच्चों के थ्रू
अपने सर्वाइवल के लिए वो बेचारी लड़ती है, तो वो ज़ाहिरन फितरतन फिर अपने बच्चों को जरगमाल बनाती। इट इज़ नॉट जस्ट इवन दो इट इज़ हर फॉल्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि गलती उसी खातून की है, मगर उसके फैक्टर्स और भी बहुत हैं, सिर्फ उसकी गलती नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो फिर ऐसी कहानियां शुरू करती है अपने बच्चों के सामने ताकि उसके बच्चे बड़े होकर उसके सर्वाइवल का साथ बन सके। ये सब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट दिस कल्चर इज गोइंग थ्रू। ये वाहिद मुल्क है इंडिया पाकिस्तान का जहां पे 22 करोड़ चाचे और ताए विलन निकल आए, 22 करोड़ पुप्पोस जो है ना वो 2 नंबर निकल आई। ये पाकिस्तान वाहिद इतना बड़ा सैंपल है कि गिनीज बुक में और नोबेल प्राइज में हमें नॉमिनेट होना चाहिए कि यार इस लेवल की हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी है कि हर घर का चचा, हर घर की पुप्पो, हर घर की दादी जो है ना वो हर घर की अम्मी के खिलाफ है, और हर खाला और हर मामू जो है वो फरिश्ता निकल आए इधर। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ द लुइजियाना एक्सपेरिमेंट। एंड आई वाज लाइक यार ये तो हमारे बच्चे लगते हैं जो फेल हो रहे हैं। दूसरी बात, बिजली का बिल इतना आ गया है और तुमने एसी लगा के रखे हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है बाप किस लेवल के ऊपर, और फिर बाप की तमाम तो जो नेक माएँ हैं वो बाप की तमाम तर जो कमियां हैं वो बेचारी को बताते हैं बच्चों को कि यू आर सर्वाइविंग ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, किसी भी दिन तुम एक्सटिंक्ट हो जाओगे, हमारी फैमिली का नाम निशान मिट जाएगा। हर एक चीज के ऊपर बच्चे को इमरजेंसी में रखा होता। अब ये जो लुइजियाना एक्सपेरिमेंट है उसमें भी उन्होंने यही बताया कि यार बात यह है कि 1 नैनोलीटर पर मिलीग्राम, 1 नैनोलीटर पर मिलीग्राम मेरे दिमाग ने अगर ट्रिगर करवा दिया कोर्टिसोल का तो 40 मिनट तक वो मेरी खून के नसों में ही रहेगा। 40 मिनट के बाद उसका विड्रॉल शुरू होगा। अब एक बंदे को इस लेवल का खतरा डाला जाए जो उन बच्चों को डाला गया था कि हर बात पे माँ बाप की लड़ाई हो रही थी। और मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ कि एक घर जिसमें बाप अपने बच्चों के सामने माँ को कुछ कह दे और ऊंची आवाज़ में या फिर नाउज़ बिल्ला हाथ ही उठा दे और उसको अब्यूज़ कर दे, उसके बच्चे कई साल तक अपना नॉर्मल नर्वस सिस्टम अचीव ही नहीं कर सकते। वो अपने बाप को खाली देखते हैं ना, खाली देखते हैं, उसके बाद उनको वो उनकी इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। दे आर अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम। अब उससे होता क्या है, उससे फिर वो जो छोटा बच्चा है वो हर वक्त इमरजेंसी में रहता है और उसका ग्रोथ हार्मोन बंद होता है। अब ग्रोथ हार्मोन बंद होता है तो ब्रेन के जो सेल्स उस वक्त चाहिए होते हैं ना, वो ब्रेन के ग्रोथ के सेल्स होते नहीं और ब्रेन छोटा रह जाता है। और ये स्पेक्ट इमेजिंग में नजर आया कि 20% दिमाग का साइज छोटा कर दिया हमने। अब छोटे दिमाग का बंदा फिर छोटी हरकतें करता है, छोटी सोच का बंदा फिर अपनी छोटी औकात में ही रहता है। इस वजह से ज्यादातर लोग जो कि हमारे बच्चे हैं उनको छोटे से छोटा करी जा रहे हैं। अब वो जो मज़ारों में बाहर से कप लगाते हैं ना, मज़ार में वो बच्चा दे आते हैं, पाकिस्तानी है ना जो मज़ारों में बच्चा दे के आते हैं, वो ब्राज़ील में तो नहीं होता ना, हमें मानना तो पड़ेगा, हमारे ही कल्चर के ही लोग हैं कि पीर साहब को बच्चा दिया, उसने लोहे का कप लगा दिया। असल में वो पीर साहब तो 10 या 12 हज़ार बच्चे साल के कप लगाते हैं। हम करोड़ों बच्चों को अंदर से ये कप लगा रहे हैं ताकि वो ब्रेन बड़ा ना हो जाए। कैसे? हर वक्त अपने घरेलू मामलात बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने अरमान और रोने के दस्ताने, अपने जुल्म की, और यू नो एवरी सिंगल थिंग इज our children are the spectators of this grand movie that is played every single time. यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी केस स्टडीज में, मेरे अपने कंट्रोल ग्रुप्स में, फोकस ग्रुप्स में माओं को जस्टिफाई करते देखा है कि इनके बाप को पता होना चाहिए, इन बच्चों को पता होना चाहिए इनका बाप 2 नंबर आदमी होना चाहिए। 13वें साल से पहले तो कोई चक्कर ही नहीं है कि आपने अपने बाप, अपने शौहर को और अपनी बीवी को एक सेलिब्रिटी की ट्रीटमेंट देनी है अपने बच्चों के सामने। बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तानी कल्चर में, बहुत मुश्किल काम है। मगर अपनी बेटियों के सामने तो अपनी बीवी को आपने ऐसे ऐसे इज्जत देनी है जैसे कि कोई अल्लाह का फरिश्ता आया हुआ है, और अपने बच्चों के सामने, तमाम बच्चों के सामने, अपने शौहर को भी। ये कोई छोटा सा हुक्म नहीं था आपस में सिला रहमी का, पूरी केमिस्ट्री का डिजाइन था अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा कि ये किताब हक की है। ये फी अनफुसिकुम कि मैं आपको एक टेली दे रहा हूँ। सो व्हेन वी आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग आवर किड्स, वी आर श्रिंकिंग देयर ब्रेन्स, एंड 18वें साल के बाद उसका ब्रेन साइज जो है ना वो 40वें साल की स्टेज में कहीं एक फाइनल जस्ट लेगा। 15th ईयर के बाद जितना ब्रेन बनना था बन चुका है, और 7वें साल में तो उसने इतने ज़्यादा एक्सेस में उसको पॉजिटिविटी चाहिए होती ताकि ब्रेन ग्रोथ हो सके उसकी। सो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। अब हम फेलियर के ग्रेड्स ही देखेंगे कि जो ऐसे घरों में फेलियर के ग्रेड्स जो है ना वो कितने अचीव हो रहे हैं, कौन छोटा फेलियर है ये देख रहे हैं हम इस वक्त। अब क्या बड़े मकसद की बात करनी और क्या ग्लोबल आइडेंटिटी की बात करनी, क्या वर्ल्ड व्यू दिखाना। जब एक बंदा अपने माँ बाप के मसाइल से नहीं निकल सका, उस बेचारे को तो क्या दुनिया को उसने क्या लीडरशिप दिखानी है अपनी, और किस मकसद पे लेके जाना।